आइए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, जितने भी आज बीमार उपवास रखते हैं, खुदाबंद आज की इनकी प्रार्थना सुनकर और उत्तर देना, और खुदाबंद इनके दुखों से छुटकारा देना, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भजन संहिता 35 के 13 में देखेंगे, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। यहाँ इस वचन में देखे, दाऊद राजा कहता है किसे मैं रोगी था, मैं बीमार था, मैंने उपवास की तब प्रभु ने मुझे चंगा भी किया। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी दुखी, बीमार, परेशान हैं, आज इस मेरे प्यारे भाई बहनों उपवास करते हैं, आज ये वचन सुन रहे हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन सुनते सुनते आप दुखों से छुटकारा पा जाओगे, परेशानियों से छुटकारा पा जाओगे। और इसीलिए जो है यहाँ लिखा हुआ है, किसे रोगी था तब मैंने टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में पहुंच गया। तब मेरे प्यारे भाई ने लौट आया प्रार्थना का फल। आज उपवास करते हैं, दुख में भी उपवास करते हैं, परेशानी में भी उपवास करते हैं, तो फल का आप जरूर मिलेगा। इंतजार करें, फल के लिए आप इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा समय वक्त लगेगा, और प्रभु जब प्रार्थना सुनेगा तो सारी दुखों को मिटा देगा, सारी परेशानियों को मिटा देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अय्यूब को ही देखो, अय्यूब कितना दुख उठाया, कितना परेशानी उठाई, क्या क्या नहीं खोया। अगर आज इतना किसी को चीजें खो जाए एकाएक, बच्चे जो है समाप्त हो जाएंगे, और आशीष जो है लूट कर ले जाएंगे, मवेशियों लूट कर लेकर जाएंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आज उनको जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अय्यूब ने फिर भी धीरज धर के परमेश्वर के सन्मुख रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने खाने की चिंता नहीं करता था, खाने की फिक्र नहीं करता था। शैतान ने उसे इतना परेशान किया, लेकिन उस दुखों में भी परमेश्वर का उसने सहारा मांगा और सहारा देता रहा। और परमेश्वर ने, देखिए, शैतान को एक बात और कहा, ये अच्छी बातें हैं, कि उसे देख अय्यूब का तू सारा कुछ ले ले, जिस्म को भी तेरे हवाले कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा को नुकसान नहीं करना, आत्मा को टच नहीं करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने आत्मा को बचाए रखा। और जब आपकी आत्मा आज बची हुई है, क्या पाप में नहीं है, आप आज गुनाह में नहीं है, उपवास रखते हैं फिर भी गुनाह है, पाप करते हैं फिर भी ईर्खे में रह रहे हो, उपवास करते हो तब भी ईर्खा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है कि से आज हम अपनी आत्मा को सुरक्षित करें, उपवास के जरिए अपनी आत्मा को बचाने। और अय्यूब ने जो है अपनी आत्मा को बचाया। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए कितनी मुसीबतों में भी वो अपनी आत्मा को बचा के रखा। यहां तक उसकी बीवी भी आकर बोली, लेकिन बीवी की बात नहीं माना उसने, अय्यूब ने बीवी की बात कभी नहीं माना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तक 3 दोस्तों ने भी आया, और 3 दोस्तों ने भी भले बुरे बोलकर गया, लेकिन परमेश्वर ने जब ये चीजें देखा, किसी अय्यूब के साथ दुख बांटना, उसने, अय्यूब ने कहा दुख बांटना चाहिए, इससे मेरा दोस्त है। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख हो या मुसीबत हो, परेशानी हो, कष्ट हो, तब दोस्त भी मुकरा मोड़ कर चले जाएंगे, लेकिन एक है जो आपका उपवास का फल देगा, वो है यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर की परिस्थिति जाता है और वहां तीनों दोस्तों को कहता है, देख अय्यूब से जाकर कुर्बानी चढ़ा, नहीं तो ये विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी रात तैयारी की, और भोर के समय अय्यूब के पास आता है और वो कुर्बानी चढ़ाता है। अय्यूब ने टाला मोड़ नहीं किया, तो कल तो चला गया था ऐसे बोलकर। आज बैर भाव ईर्खा उपवास में रहते हुए निकालें, और एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे जो है परमेश्वर के साथ ही चले और परमेश्वर के साथ चलें।
परमेश्वर के संग चलें, और तब परमेश्वर कहेगा उपवास का फल तेरे पास पहुंच जाएगा। और देखिए अय्यूब के पास पहुंचा कि नहीं, दुगनी बरकत आ गई, दुगनी आशीष आ गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब उस दुखों में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो आज हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए परमेश्वर को। उपवास करें, तौबा करें, पश्चाताप करें, पाप में रहते हुए उपवास ना करें। तो आइए प्रार्थना करें, और जिस तरह अय्यूब प्रार्थना की, आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। अय्यूब के दिल में कोई बैर भाव नहीं था, और खुदाबंद ने उसकी प्रार्थना सुना, यहोवा ने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया। आज दाऊद राजा कहता है, और जिस तरह दाऊद राजा उपवास किया, उसी तरह हम भी उपवास करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, और वक्त और समय यही बता रहा है, से उपवास करें तो अपने अंदर से बैर भाव दुश्मनी निकालें और उपवास करें, तब परमेश्वर तू फल देगा। और फल जिस तरह अय्यूब को दिया, आज जितने भाई बहन वचन सुन रहे हैं, आज उन्हें भी फल दे, उन्हें आशीषित कर, और परेशानियों से आजाद कर देना, बीमारियों से आजाद कर देना, दुखों से आजाद कर देना, कष्टों से आजाद कर देना, और महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।